जय श्री कृष्ण। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टैरोट का कोर्स। डे वन पे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें किस तरीके से करने का है। तो टैरोट को जानने से पहले हम दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में ज्योतिष बोला जाता है, जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ज्योति प्लस ईश। ज्योति मतलब लाइट, ईश मतलब ईश्वर, भगवान। भगवान की भेजी हुई ज्योति होती है जो हमको हेल्प करती है किसी भी तरीके से। चाहे आप इसको यूनिवर्स बोलिए, चाहे भगवान परमात्मा, जिस भी रूप में आप उनको चाहते हैं या जिस भी तरीके को सोच सकते हैं, वही लाइट हमें गाइडेंस दे रही है यहाँ पे कि किस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वहां पे उसी का इस ज्योतिष का ही एक पार्ट है टैरो, उसी में से निकला हुआ है, जहाँ पे हम लोग मतलब अपने लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए, जो भी हमें काम करने हैं नहीं करने हैं, करने चाहिए या नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड जितने भी हम डिसीजंस लेते हैं, वहां पे हमें ये जो परमात्मा की जो लाइट बोला गया है, ज्योति बोली गई है, वो हमको हेल्प करती है। टैरोट पे जाने से पहले एक हम कर्म थ्योरी देख लेते हैं। कर्म थ्योरी किस तरीके से काम करती है? कर्म थ्योरी थ्योरी का है कि हमारे हमने किस किस तरीके से कर्मों को हम लेकर आए हैं, कर रहे हैं, या क्या भोगना है। पहला आता है संचित कर्म। संचित कर्म होते हैं हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्म, जो कि हमने कर लिए हैं, और उनको और उनसे संबंधित फलों को हमें भोगना है। तो जो हमने कर्म किए हैं, उस हिसाब से हमें फल मिलना है, वो होते हैं संचित कर्म। दूसरे आते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध वो कर्म रहते हैं जो हमें इस जन्म में भोगने हैं। संचित तो हमारे होंगे। संचित संचित मतलब आप ये मान लीजिए कि एक कंटेनर है, वो पूरी तरीके से भरा हुआ है हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों से। अब उस पूरे बकेट में से हम कितने परसेंट, कितने कर्मों को हम इस जन्म में भोगने वाले हैं, वो हमारा प्रारब्ध होता है। हम अपने संचित कर्म में से लगभग 60% के आसपास के कर्म इस लाइफ में भोगते हैं, जो हम लाइफ जी रहे हैं। इसके बाद आते हैं क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म वो होते हैं कि जो हम कर्म इस जीवन में कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से हम कर रहे हैं, हम हर काम को करना नहीं करना, ये डिपेंड करता है कि हर चीज को करने का एक सही रास्ता होता है और एक गलत रास्ता होता है। ये हमारे ऊपर है कि हम सही रास्ते जाके उस कर्म को कर रहे हैं या गलत रास्ते जाके कर रहे हैं। वो ही हमारे आगे के कर्मों को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पिछले जीवन के कर्म को भोगने के लिए आए हैं। वो तो भोग ही रहे हैं, जो प्रारब्ध है उसको हम भोग रहे हैं, लेकिन साथ में हम नए कर्म भी तो बनाते हैं, कुछ करते हैं। अब यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, ये हमारी फ्री विल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर है हमें कौन सा रास्ता चुनना है, हमें सही रास्ता चुनना है या हम गलत रास्ता चुन रहे हैं। ये अगर हम बात करें टैरोट की, तो टैरोट एक टूल है। जो क्रियामान कर्म है, उनके लिए हमें जो गाइडेंस मिलती है, वो हमें टैरोट से मिल सकती है। अगर कोई ये सोच के हमारे पास आ रहा है कि टैरोट के थ्रू या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमारे जो कर्म है, वो कर्म फल है, हम उनको बदल सकते हैं, नहीं। जो हमारे संचित कर्म है, उनके हिसाब से जो हमारे प्रारब्ध बने हैं, प्रारब्ध कर्म तो हमें भोगने ही भोगने हैं। लेकिन आ, हम कैसे वो अपने जीवन को जिए कि जो हमारे प्रारब्ध है, उन प्रारब्ध में हम मतलब बहुत ही बेटर सिचुएशन में निकाल सके, उनको भोगने की शक्ति हमारे अंदर हो,
और हम किस तरीके से कर्म करें कि उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे कम पड़े, कम से कम पड़ सके। और जो क्रियामान कर्म है वो अपनी जगह काम करते हैं। ये 40% होते हैं, 60% हमारे प्रारब्ध रहते हैं जो हमें भोगने ही भोगने हैं, और 40% हमारे ऊपर होता है कि हम आगे के जीवन के लिए हम अपने कौन से कर्म बना रहे हैं। अब कर्मों की बात करें तो जैसे हम लोग क्रियामान कर्म की बात कर रहे हैं कि अ, वो हमें इस जीवन में काम में लेने हैं किस तरीके से। सपोज करो कि आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हैं, आपको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कि आगे जाना है, पीछे जाना है, अभी आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपका कौन सा रास्ता आपके लिए सही रहेगा, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मतलब आप अच्छा कर पाएंगे अपने जीवन में, या उनके जो फल हैं आपको अच्छे मिल पाएंगे। वहां आके टैरोट आपको हेल्प करता है कि आपको गाइडेंस देकर कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो भी परिस्थिति है, जो सिचुएशन है आपके सामने, उसमें हमें किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो हमें ये टैरोट हमें यहाँ पे हेल्प करता है। और यहाँ पे जो हम क्रियामान कर्म की बात कर रहे हैं, वहां पे हमारे ये फोकस करता है हमारे जो रिजल्ट है उनको बेहतर बनाने के लिए। टैरोट किस तरीके से हेल्प करता है यहाँ पे, हम जो भी कर्म कर रहे हैं उनको बेहतर हम किस तरीके से बना पाए। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि कर्म क्या है, हम क्या चीज कर रहे हैं जो हमारे कर्मों में काउंट होगा। वो हम जो सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, या हम बोल रहे हैं, वो सब आपके कर्मों में आएगा। अगर आपने किसी का बुरा सोच भी लिया कि हाँ इसका बुरा हो जाए, अगर आपने सोच भी लिया तो वो भी आपके कर्मों की श्रेणी में आता है। भले आपने उसका बुरा नहीं किया, आपने सोचा कि मैं इसका ऑफिस में हो, आपने सोचा किसी पर्टिकुलर जने से आपकी नहीं बन पा रही है, तो आप सोच रहे हो कि मैं इसकी इमेज खराब कर दूं। भले आपने नहीं की, लेकिन आपने सोच ली, इसका मतलब आपने अपने कर्म बांध लिए। इमेज खराब कर देते तो उसका परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाता कि आपने वो काम कर दिया।